वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को मैट्रिक क्लास के सेकेंड हिंदी, जिस हिंदी का नाम और निका है, उसके 4 नंबर पाठ, जिस पाठ का नाम नगर है, इसके व्याख्या को बताया जाएगा। नगर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक सुजाता हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम सुजाता रंगराजन है। इन्हें एस रंगराजन भी कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 27 फरवरी 2008 ईस्वी को हुई थी। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 2008 को हुई थी। हिंदी अनुवाद, यह कहानी जो है यह तमिल भाषा में कहानी है। जो नगर कहानी है यह तमिल भाषा में है। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया हुआ है? तो हिंदी अनुवाद KM जमुना जी किए हुए हैं। कहानी का स्रोत, कहानी कहाँ से लिया गया है? तो यह कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक किताब है और उस किताब से इस कहानी को लिया गया है। यह जो सुजाता थे यह कौन थे? यह तमिल साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। शुरू करते हैं कहानी को। कहानी शुरू करने से पहले पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत कहानी नगर व्यंग प्रधान कहानी है। इसमें व्यंग तरीके से जो है नगर पर कटाक्ष किया गया है। इसमें कहानीकार ने नगरीय अव्यवस्था पर कटाक्ष किया है। किस प्रकार ग्रामीण भोली भाली जनता के साथ नगर में उपेक्षा एवं बदसलूकी होती है। यह कहानी एक ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही मदुरै आई है। मदुरै एक शहर है जो कहाँ पड़ता है? जो चेन्नई में पड़ता है। उसकी माँ वली अम्माल अपनी पुत्री पापाती के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे पर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। बहिरंग का मतलब क्या होता है? जिसमें रोगी रहते हैं। रोगी के बाहर जो रूम बनाया हुआ होता है, जिसमें मरीज के परिजन, मरीज के जो सगे संबंधी होते हैं, वह बाहर वेट करते हैं, उसी को बहिरंग कहा जाता है। तो बहिरंग विभाग के बाहर बरामदे पर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पुत्री को बुखार था। गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के, यानी जो गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, केंद्र के डॉक्टर ने उसकी जांच कर उसे एडमिट करवा देने को कहा। गांव के डॉक्टरों ने जब पापाती को देखा, जब उसकी पुत्री को देखा, तो वह कहा कि हालात नाजुक है, इसलिए इसको शहर ले जाइए और शहर में इसको एडमिट अर्थात बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवा दीजिए। वली अमाल अनपढ़ थी। वह इतना भी नहीं जानती थी कि पेशेंट किसे कहते हैं। फिर भी उसे विभिन्न दफ्तरों में चिट लेकर जाने को कहा जाता है। डॉक्टर के आदेश की अवहेलना कर उसकी पुत्री को एडमिट नहीं किया जाता है। बड़े डॉक्टर ने आदेश दे दिया कि इस लड़की को एडमिट करो। फिर भी जो छोटे डॉक्टर थे उसने उस लड़की को एडमिट नहीं किया। वह बहानेबाजी और घूस के कारण जो है बहानेबाजी मार दिए और घूस नहीं मिला, इसीलिए उन लोगों ने एडमिट नहीं किया। तंग आकर वह वहां से विदा हो जाती है। जो पापाती थी, जो औरत थी जो इलाज कराने गई थी, वह वहां से विदा हो जाती है। दूसरे दिन जब बड़े डॉक्टर पापाती को अनुपस्थित देखकर जानकारी लेते हैं तो पता चलता है कि वह वहां से विदा हो चुकी है। इससे स्पष्ट होता है कि नगर की व्यवस्था अति अस्त व्यस्त हो गई है। जहां पैसे पर खेल होता है, जहां भ्रष्टाचार है, जहां घूस लेकर काम किया जाता है, गरीब एवं ग्रामीण के लिए कोई जगह नहीं है। शुरू करते हैं कहानी को। तो कहानी मदुरै की कहानी है। मदुरै के एक बड़े अस्पताल में वली अमाल अपनी लड़की पापाती के साथ बहिरंग विभाग के बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। पापाती को बुखार था। उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र थे, वहां लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस। फिर बारी बारी से दूसरे डॉक्टरों ने देखा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गए। उसके बाद वहां के डॉक्टरों ने कहा कि इसको बड़े अस्पताल लेकर जाइए। उसके बाद वह मदुरै बड़े अस्पताल में लेकर जाती है तो वहां के डॉक्टरों ने एक्यूट केस ऑफ मेनिंजाइटिस कहा, जिसको दिमागी बुखार टाइप का यह एक बीमारी होता है। फिर बारी बारी से दूसरे डॉक्टरों ने देखा
बड़े डॉक्टर ने एडमिट करने को कहा। उसके बाद बड़े डॉक्टर जो देखे वह कहे कि यह जो है काफी खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो यह मर जाएगी, इसलिए बड़े डॉक्टर ने स्थिति को देखकर एडमिट करने को कहा। वली अमाल ने डॉक्टर की ओर देखकर यहाँ पे देखकर होगा, देखकर पूछा, बाबूजी अच्छी हो जाएगी ना? यानी जो मेरी बेटी है, वली अमाल की बेटी का क्या नाम था? पापाती नाम था। अच्छी हो जाएगी ना? तो डॉक्टर ने कहा कि पहले एडमिट करवा ले, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। यह केस जो था, यह बीमारी जो था मेनिंजाइटिस, यह बहुत सीरियस बीमारी था और बड़े डॉक्टर ने कहा कि इस केस को मैं देखूंगा। उसके बाद डॉक्टर धनशेखरन श्रीनिवास को सारी बात समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़े। श्रीनिवासन ने वली अमाल से कहा, ए ले, इस चीट को लेकर सीधे चली जाओ, सीढ़ियों के ऊपर कुर्सी पर बैठे सज्जन को देना, बच्ची को लेटी रहने दो। वली अमाल चीट लेकर सीधे चली गई। कुर्सी खाली पड़ी थी। थोड़ी देर बाद सज्जन अपने भांजे को भर्ती कराकर लौटे। सबको लाइन लगाने को कहा। आधे घंटे बाद वली अमाल से कहा, इस पर डॉक्टर का दस्तखत नहीं है। वह घूस लेने के चलते, पैसे के चलते विभिन्न प्रकार के बहानेबाजी मारने लगे। कौन? जो डॉक्टर थे, जो यानी सीढ़ी के नीचे डॉक्टर थे, उस डॉक्टर ने बहानेबाजी मारने लगे और वह वली अमाल से कहे, इस पर डॉक्टर का दस्तखत नहीं है, दस्तखत करवा कर लाओ। उसके बाद जो थी वह फिर जो है यहाँ पे जैसे तैसे फिर वह वेतन आदि के बारे में पूछकर चीट देकर कहा। जो सीढ़ी के नीचे बैठा सज्जन था वह चीट देकर कहा, इसे लेकर सीधे जाकर बाएं मुड़ना, तीर का निशान बना होगा, 48 नंबर कमरे में जाना। वह वहां से उसको दूसरे जगह भेज देते हैं। उसके बाद क्या होता है, वली अमाल को कुछ समझ में नहीं आया। जो सीढ़ी के नीचे सज्जन बैठे थे उसने समझाया तो वली अमाल को कुछ समझ में नहीं आया। इधर उधर घूमकर एक कमरे के पास पहुंची। वहां के एक आदमी ने चीट ले ली। जो हाथ में पुर्जा था उस पुर्जा को ले लेते हैं। कुछ देर बाद पापाती का नाम पढ़कर कहा, पापाती का नाम पढ़कर जो है कुछ देर बाद जो है उस डॉक्टर ने कहा, इसे यहाँ क्यों लाई? ले, इसे लेकर सीधे चली जा, और अपने काम में लग गया। वह डॉक्टर ने आधे घंटे तक रुकाया। उसके बाद जो है फिर जो है चीट देखकर कहा कि तुम इसे यहाँ क्यों लाई हो? इसको ले लो और ले जाकर जो है यहाँ पे सीधे चली जाओ। वहां बड़ी भीड़ थी। उसके बाद जो है जो वली अमाल थी वह फिर दूसरे जगह जाती है। जब वहां जाती है तो वहां बड़ी भीड़ थी। एक आदमी ने चीट रखकर आधे घंटे बाद नाम पुकार कर कहा। फिर उसका बारी आधे घंटे बाद आया और पुकार कर कहा कि इस समय जगह नहीं है, कल सवेरे 7:30 बजे आना। उसके बाद वली अमाल भागी, चक्कर काटकर सीढ़ी के पास पहुंची। बगल का दरवाजा बंद था। इसी में उसकी बेटी स्ट्रेचर पर पड़ी दिखाई दी। पास वाले आदमी से गिड़गिड़ा कर बोली, दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी अंदर है। उसने कहा, सब बंद हो चुका है, 3 बजे आना। इसी बीच एक आदमी ने कुछ पैसे देकर दरवाजा खुलवाया और उसी के साथ वली अमाल भीतर दौड़ी गई और पापाती को कलेजे से लगाकर बाहर आई। फिर बेंच पर बैठकर खूब रोई। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगले सुबह तक क्या करे वह। फिर सोचा, इसे मामूली बुखार ही तो है, वापस चलती हूँ, वैद्य जी को दिखा दूंगी। उसका जो है उस अस्पताल से विश्वास टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है। माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप कर दूंगी और अगर पापाती ठीक हो गई तो वैदीश्वरन जी के मंदिर जाकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। वली अमाल का साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ चला और वह मायूस होकर और निराश होकर वह वहां से चली गई। इस कहानी से यही स्पष्ट होता है कि बिना पैसे के शहर में आम गरीब और भोली भाली जनता का शोषण किया जाता है। उसका कोई भी काम नहीं होता है और जो अमीर लोग होते हैं उन्हीं का काम होता है। आशा करता हूँ यह कहानी आप सब किसी को अच्छा लगा होगा और यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो कोई नहीं पढ़ा है वह पढ़ लेगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।